children, welcome to my YouTube channel and we are learning today chapter number 19 our friends animals मतलब जो हमारे दोस्त हैं वो कौन है एनिमल्स है क्योंकि हमें एनिमल्स का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें बर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए, हमें काऊ का ध्यान रखना चाहिए, हमें और भी बहुत सारे एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो क्या है हमारे फ्रेंड्स हैं. So let's discuss this chapter. So let's begin. The children in the class were startled on hearing the sound tak मतलब जो बच्चे थे क्लासरूम में वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा चौंक गए सुनने के बाद. क्या सुनने के, कौन सी वॉइस सुनने के बाद? ताक ताक मतलब वो बच्चे डर गए ताक ताक सुनने के बाद. द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन मतलब वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? फैन में से. मतलब जो फैन रूफ के ऊपर लगाते हैं, रूफ पर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सीलिंग फैन. वहां से क्या आ रही थी? आवाज आ रही थी. कल्याणी शाउटेड. अब जो कल्याणी थी उसने क्या किया? शाउटेड, उसने चिल्लाया. लुक लुक अ बर्ड इज हर्ट. देखो देखो वहां पर मतलब एक बर्ड मतलब एक स्पैरो को क्या लग गई? चोट लग गई. पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड. जो पीटर था उनकी क्लास में उसने क्या किया? वो पहले खड़ा हो गया और उसने उस बर्ड को कैच कर लिया अपने दोनों हाथों में. इट वॉज इन पेन मतलब जो बर्ड था वो क्या था? पेन में था, मतलब दर्द में था वो बर्ड. नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल मतलब जो नवजोत और अली जो फ्रेंड्स थे वो क्या कर रहे थे? वो अपने कटोरे में थोड़ा पानी लेकर आए. कटोरे में पानी लेकर आए. पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड मतलब जो पीटर था उसने क्या किया? बड़े प्यार से उस बर्ड को केयर किया, मतलब उसका टेक केयर किया और उसको थपथपाने लगा. दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बीक मतलब उन चिल्ड्रन ने क्या किया? वो जो बाउल था मतलब जो कटोरा था उसको किसके पास में रखा? बर्ड के बीक के मतलब बर्ड की चोंच के बिल्कुल पास में रखा. इट ड्रिंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग मतलब थोड़ा सा उसने पानी पिया. ड्रैंक वाटर मतलब थोड़ा सा पानी उसमें से पिया और धीरे धीरे वो क्या करने लगा? उड़ने लगा. लाइक मूविंग अप डाउन और धीरे धीरे वो बर्ड हार्म जिसको चोट लगी थी वो अब उड़ने लगा उसके पंख से, विंग्स से. नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक. अब जो नवजोत था उनकी क्लास में उसने क्या कहा सारे बच्चों को? कि सब लोग पीछे हट जाओ. दे नोटिस्ड दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई. उन सब ने क्या देखा कि वो जो बर्ड था वो अब क्या करने लगा था? उड़ने लगा था धीमे धीमे. इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे. कुछ देर बाद में वो बर्ड पूरी तरीके से वहां से उड़ गया था. नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सॉ बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम. उसके दूसरे दिन वो बच्चों ने क्या देखा? कि सर्कल बनाकर मतलब एक ग्रुप बनाकर वहां पर बर्ड्स बैठी है उनके क्लासरूम के बाहर. द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे मतलब उन बच्चों ने अब क्या फाइंड करा कि उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर कोई ऐसा बर्ड तो नहीं है जिसको कल चोट लग गई थी हमारे स्कूल में. दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन. अब उन बच्चों ने क्या किया? जल्दी से क्या बंद कर दिया? फैन मतलब पंखे को बंद कर दिया. एंड स्टार्टेड टू क्लैप और क्या बजाने लगे? ताली बजाने लगे, क्लैपिंग करने लगे. नाउ अ नेक्स्ट स्टोरी. अब हम इस एनिमल्स की फ्रेंडशिप के बारे में एक न्यू स्टोरी पढ़ने वाले हैं. शंकर वॉज वेरी हैप्पी. अब जो शंकर था वो बहुत ज्यादा खुश हो गया. अ कैट हैड गिवन बर्थ टू फोर किटन्स इन द कॉर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस. मतलब जो शंकर था पहले तो बहुत खुश हो गया. क्यों खुश हो गया? मतलब एक कैट मतलब एक बिल्ली ने बर्थ दिया मतलब चार मतलब फोर किटन्स को मतलब बिल्ली ने फोर बच्चों को जन्म दिया. और बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं? किटन्स बोलते हैं. उसकी कॉर्टयार्ड में मतलब एक घर का ऐसा हिस्सा जहाँ पर रूफ नहीं होती और वो एकदम खुला होता है, एक ओपन कॉर्टयार्ड में उस बिल्ली ने जन्म दिया फोर किटन्स को. ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम. अब उसने क्या किया? धीरे धीरे अपना जो खाली समय था, उसका फ्री टाइम था, वो उन कैट्स के साथ में वो शंकर
बिताने लगा। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट क्राइंग। एक दिन सुबह क्या हो गया, शंकर उठ गया। क्यों उठ गया? क्योंकि वो बिल्ली क्या करने लगी, रोने लगी। डू यू नो हाउ अ कैट क्राई? क्या आपको पता है कि एक कैट क्यों रोती है और कैसे रोती है? ही रेन टूवर्ड्स द कॉर्टयार्ड। अब वो कहाँ पर भागा? अपने घर के कॉर्टयार्ड में, मतलब अपने घर में जो खुली जगह होती है वहां पर भागा। he saw that the cat was crying and cuddling it three किटन्स। मतलब उसने क्या देखा कि वो कैट पहले तो रो रही थी और कडलिंग, कडलिंग का मतलब एक मदर, मतलब एक मदर उनकी कैट उन बच्चों को कैसे प्यार करती है, कैसे टेक केयर करती है। मतलब इस कैट का उसके किटन्स के बारे में जो लव है उसको क्या बोलते हैं, कडलिंग। उसके तीनों बच्चों को वो क्या कर रही थी, प्यार कर रही थी। वन ऑफ द किटन वॉज मिसिंग। मतलब 4 किटन्स में से अब 3 किटन्स रह गए थे और एक किटन क्या था, मिसिंग था। एक बिल्ली का बच्चा मिस हो गया था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड। अब वो अपने घर से बाहर निकला और उसने क्या देखा, मलिनी पेटिंग अ किटन। मतलब एक मलिनी जो था उसका फ्रेंड, उसने क्या किया, एक किटन को, मतलब एक बिल्ली के बच्चे को प्यार कर रहा था, मतलब उसकी टेक केयर कर रहा था। शंकर कॉल्ड मलिनी इनटू हिज बैकयार्ड। मतलब शंकर ने क्या किया, उस मलिनी को अपने कॉर्टयार्ड, मतलब अपने घर के अंदर बुला लिया। मलिनी सॉ द कैट क्राइंग। अब मलिनी ने क्या देखा कि ये जो बिल्ली थी वो क्या कर रही थी, रो रही थी। अब हम एक नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं, बर्ड बाथ। मतलब एक बर्ड क्या कर रही है, नहा रही है। अब ये बर्ड कैसे नहाती है, सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। टेक अ स्मॉल अर्दन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ। मतलब एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ बर्तन लेना है जिसका मुंह क्या हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। टाई द पॉट विथ अ रोप एंड हैंग इट एज शोन इन द पिक्चर। मतलब जो उस पॉट को, मतलब इस छोटी सी मटकी को आप वहां पर रोप की मदद से, मतलब एक रस्सी की मदद से उस ब्रांच पर लगा देना। pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree। मतलब उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना और उस पॉट को क्या करना, एक ब्रांच के ऊपर लगा देना, उसके ब्रांच के ऊपर लगा देना, या फिर हुक आउटसाइड योर हाउस, या फिर अपने घर के बाहर भी आप उसको लगा सकते हैं। पोर वाटर इन इट एवरी डे। मतलब उसके अंदर फिर रोज पानी डालना। ऑब्जर्व विच बर्ड केम टू ड्रिंक वाटर। और ध्यान रखना कि कैसी कैसी टाइप्स की बर्ड होती है और हमको भी एनिमल्स को अपना फ्रेंड मानना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।